मुझे नहीं मरते ये। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है राज्य सरकारें इसको हटाएं और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपे। 15 दिसंबर को इसकी डेट थी। प्रयागराज की कोर्ट में विष्णु शंकर जैन से जब जज साहब ने पूछा कि जो आपने तथ्य दिए हैं उस पे बुलाया, सरकार को पूछा क्या काम हुआ, रिपोर्ट दीजिए। तो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने काम नहीं किया है। उसकी अगली डेट है 16 जनवरी। अब आपसे मैं ये कह सकते हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं। इस युद्ध में मुझे आप सबकी भागीदारी चाहिए। इसलिए मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं कह रहा जो आप कर नहीं सकते। ये वो समय है कि इस हवन में अपनी भूमिका तय करिए। इसलिए मैं जो मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको कभी सार्वजनिक नहीं कहता क्योंकि वो मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मुहिम के लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे आपने अलग अलग चैनलों पे अलग अलग जगह बहुत देखा होगा। एक वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का यूट्यूब चैनल है, हमारे सपोर्टर्स ने बनाया हुआ है। वो चाहे उसमें RS सिंह साहब हो, GD बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, प्रोफेसर पवन सिन्हा हो, ये तमाम सारे लोग जो देश भर में एक यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं की स्पीच उस पर वो डालते रहते हैं। इसी तरीके से मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है वही वेरीफाइड है। उस फेसबुक के पेज का नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वेरीफाइड पेज है। मेरी आप सबसे विनती है कि यह काम मुझे मेरी लीगल टीम ने मुझे सौंपा है। जितनी ईमानदारी से वो कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं उतनी ही ईमानदारी से मैं आपसे अपनी बात रख रहा हूं। इस सभा में बेटा बेटी, मां बहने, पिता जो भी हैं, जिस भी उम्र के हैं, इस दौर में हर एक के पास मोबाइल है। मेरा फेसबुक अकाउंट है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड। आपको कुछ नहीं करना है। आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के प्रति एक जागृत नागरिक के तहत आपको सड़कों पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये नाजायज मज़ारें, ये नाजायज मस्जिदें जो भी बन रही हो, एक ही काम करना है। अपने मोबाइल से वहां खड़े हो, उस मजार का, उस मस्जिद का और दूसरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मजहबी उसमें आता हो, उसकी तस्वीर अपने साथ खींचे, क्योंकि सेल्फी लेना आप सबको आता है। उस मजार के साथ सेल्फी लीजिए और उसके नीचे उस जगह का नाम, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम लिखें और मेरे वेरीफाइड पेज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पे शेयर कर दें। हमारी टीम के पास अरबों खरबों रुपया नहीं है, हम चंदा नहीं मांगते। हमारे पास आप जैसे लोगों की ताकत है, इसलिए हम एक इतना बड़ा जो फैसला है, हम उसकी सुप्रीम कोर्ट की मदद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार नहीं करेगी तो हम राज्य सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? इस भूमिका को निभाने में जहां भी लगता हो कुछ नहीं करना, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। वो जो पीर बाबा सो रहे हैं हरी चादर के नीचे, उन्हें छेड़ना भी नहीं है, नहीं छेड़ना है उन्हें। उनकी तस्वीर लेना, अगर उठ के बैठ जाएं और पीर बाबा के 4 लोग वहां बैठे हो, खील बताशे बांट रहे हो, तो उनसे कहना हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, हम इनकी तस्वीर लेके इन्हें पॉपुलर करना चाहते हैं ताकि इनके भी लोग देने वाले आ जाएं। और उसकी तस्वीर लीजिए, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम लिखे और वो हमें इसलिए भेज दे
कि हमारी जितनी शक्ति थी, हमारी जितनी ताकत थी, हमने नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि उन्हें उतरते ही नमाज पढ़नी होती है। हमने उसकी तस्वीर कानपुर के इस प्लेटफॉर्म पे लंबी सी मजार, ये जगह जगह दिया जला करके हरा कपड़ा रखने वालों की बहुत सारी तस्वीरें दी, लेकिन वो बहुत नहीं है। अगर राज्य सरकार सो रही है, राज्य सरकार इसमें थोड़ी अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रही है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी को भी एक तरफ करिए। जब राष्ट्र के लोग इस भूमिका को तय करेंगे तो जितनी तस्वीरें आप पूरी देश भर से भेजेंगे, उन सब की फोटोकॉपी हम देश की हर हाई कोर्ट में लगाएंगे। यह मुहिम इसलिए चाहता हूं ताकि आप मेरे हाथ मजबूत करें, और जब आप यहां करेंगे तो कोर्ट में जो टीम आपकी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट का कोई जज ये नहीं कह सकता है कि विष्णु शंकर जैन साहब, आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो अधूरी चीजें लाते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया, दुनिया की कोई अदालत उसे चैलेंज नहीं कर पाई। इसलिए आपकी मदद चाहता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपनी ही सेल्फी लेनी है बाबा के साथ, और कुछ नहीं करना है। इसको मुहिम बनाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, फिर आज आप ही के मन से कहता हूं, यह बात बार बार कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि हम बहुत लंबे समय के बाद सच बात सुनने के लिए घर से निकले हैं। हम नेताजी की रैली में नहीं आए हैं। हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि यहां से लौटने का गाड़ी से इंतजाम है और भोजन का भी इंतजाम है। सनातनी समाज न भोजन के लिए आया है, न नेता को सुनने आया है। सनातनी समाज सच सुनने आया है, इसलिए आप यहां आए हैं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द कहीं आप जब बोले उसको तो आपको शर्मसार न करे, कोई ये न कहे कि झूठी बातें कह करके लोगों को बरगलाते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं बरगलाता हूं। अगर बरगलाना ही सच है तो मैं जिंदगी में हर दिन हर रात पूरे देश को बरगला दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आज समय नष्ट मत कीजिए। एक एक दिन और एक एक क्षण भारत राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस भारत राष्ट्र को विदेशी ताकतों से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और यह बात किसी नेता ने नहीं बोली, क्योंकि नेताजी को तो अजहर भाई के वोट चाहिए तो वो नाराज ना हो जाएं। यह देश के सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले आदमी का वाक्य है, यह मेरा नहीं है। जो सेना पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकती, राजनीतिक दल की बात नहीं कर सकती, उस आदमी को सोचिए कि कितना करेजियस काम उसने किया कि अपनी 40-45 साल की सर्विस के बाद राष्ट्र के सामने एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कह दी। वो अब हमारे बीच में नहीं है। एक जहाज की दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, लेकिन हम अपने बीच बहादुरों का नाम नहीं लेते। इसलिए उनके बचे हुए परिवार के लोग भी ये सोचते हैं कि जिनके पूर्वज ने इतना बड़ा काम किया, आज की जनरेशन उनका नाम तक नहीं जानती। इसलिए लोग सावरकर नहीं बनना चाहते, शिवाजी नहीं बनना चाहते, इसलिए कि उनको लगता है कि उनके वंशजों को क्या मिला, सावरकर के वंशजों को क्या मिला, सुभाष के वंशजों को क्या मिला। यह सवाल बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए मैं कम से कम आपसे एक बात की अपेक्षा करता हूं, हमारे बीच में से जो भी जिसने बहादुरी का काम किया है, हम उसे नौकरी नहीं दे सकते कि हम सत्ता में नहीं है, हम उसे कोई पुरस्कार नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके वारिसों, उनके बच्चों के सामने कोई चौराया ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां उनकी चर्चा ना हो। मैं बताता हूं इसका भाव, ये मैं क्यों कहता हूं। मैं ये इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता हूं, इसलिए बता रहा हूं।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कानपुर के रेलवे स्टेशन पर जहां ट्रेन रुकती है और ट्रेन की 2 बोगियों के बराबर एक लंबा कौन सा इतना बड़ा पीर मरा था कि उस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर पीर साहब लेटे हुए हैं। हरा कपड़ा डालो, मोमबत्ती लगाओ कि पीर थे। ये स्टेशनों पर ही मरते हैं। ये आदेश दिया। जब आपको नहीं पता तो पुलिस को कैसे पता होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे पता होगा? इस देश की व्यवस्था को कैसे पता होगा? और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि ये आपको पता ना चले। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि आपको सच बता दूं, तथ्यों पे बता दूं, ताकि आप जब समाज में खड़े होकर के बोले तो आपकी बात को कोई चैलेंज ना कर सके। 31 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब, इन्होंने एक बड़ा फैसला दिया और इतना बड़ा फैसला दिया है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। अब कोई सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आजकल तो यह बताया जा रहा है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाओ, अब तो हमें मजे लेने दो भाई। अब तो संकट यह है कि उन्होंने नई नई परिभाषा निकाली है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। हमें किसी की घर वापसी क्यों करनी है? ये सवाल जरा उनसे भी पूछिए कि भाई कभी इन मुद्दों की तरफ भी बता देते, कभी निकिता पे भी मुंह खोल लेते, कभी नुपुर शर्मा पे भी मुंह खोल लेते, कभी उस गरीब कमलेश तिवारी की हत्या जो 2 जिहादियों ने लखनऊ की सड़कों पे की, उस कमलेश तिवारी की मां लखनऊ की सड़कों के ऊपर अपना सर पीट रही थी। उस वक्त कोई हिंदूवादी गया उसके पास? कहां चले गए थे ये सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व ज्ञान देने वाले लोग? तो इसलिए ऐसी बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे। उनकी चिंता यह है कि समाज जागृत क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हमारा स्वार्थ यह है कि यह जागृत ना हो और उतना ही जागृत हो जितना हम चाहें। यह नहीं हो सकता। यह संचार क्रांति ने एक ऐसा सैलाब पहुंचाया है कि मेरी बात में अगर तथ्य और दम होगा तो कर्नाटक के बीदर में 20,000 लोग और महिलाएं और बेटियां मौजूद होंगे। दुनिया के हर कोने में यह आवाज जाएगी और कोई भी पूरी एक विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ चुनौती देता हूं, इस मंच से अगर मैं कोई तथ्य झूठा रखूं और आप उसे साबित कर दें, मैं मंच से उतर जाऊंगा। झूठ फैलाने, आपको खुश करके तालियां बजाने नहीं आया हूं। रात का 1 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, मेरी बात पूरे तौर से फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर मौजूद होती है। उसका रेफरेंस डेट, टाइम सब बताता हूं। सिर्फ हवा में नहीं कह देता हूं कि 40,000 साल पुराना डीएनए है। यह नहीं कहता मैं। यह आधुनिक दौर का सनातनी है। अगर झूठ बोलोगे तो चौराहे चौराहे पकड़ लेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए 31 जुलाई 2018 को भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनाब अरुण मिश्रा जी और जनाब अमिताभ रॉय साहब ने एक फैसला दिया और अपने फैसले में यह कहा, क्योंकि पिटीशन हमारे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन ने लगाई थी। मोहन भाई आपने भी नहीं सुना होगा, यह मैं दूसरी बार बोल रहा हूं। और अभी वो जो हल्द्वानी में जो मैंने बोला था वो अभी शायद YouTube के ऊपर आया नहीं है। वो दिन मैं मानता हूं
रोने से काम नहीं चलेगा, किसी दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा। अपने मतलब की चीज पकड़िए और पूरी ताकत से लग जाइए। उसने ऐसा किया, वो ऐसा नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा। ये निराशावादी लोग, ये लालची लोग ही ये कर सकते हैं। बहादुर आदमी वही खड़ा होता है और कहता है कल से ये काम शुरू। 31 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में यह कहा गया है, विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पे दिया गया है कि भारत में सड़क हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां जहां भी सरकारी जमीन पर ये नाजायज मजहबी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको राज्य सरकार डिमोलिश करे और हाई कोर्ट को बताएं। किसी संगठन की चाटुकारिता नजर नहीं आते। ऐसे भी आपके बीच में लोग हैं जो अपना काम इतनी खामोशी से करते हैं और इसलिए करते हैं कि हमें सिर्फ चिल्लाने की आदत है, शोर मचाने की आदत है। कुछ काम खामोशी से होते हैं और जब उसका परिणाम आता है तो पूरी दुनिया देखती है। मेरे युवा साथी, विष्णु शंकर जैन का नाम आज पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता। आप तक भी यह खबर आई होगी। कर्नाटक के शिव भक्तों से मेरी दरखास्त है, आप भी शिव भक्त हैं और हम भी शिव भक्त हैं। हम शिव की भक्ति करके सरकार नहीं बनाते, हम शिव की भक्ति करके राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। विष्णु शंकर जैन ने, आप सबको पता होगा, बनारस के अंदर एक इस्लामिक आताताई, एक आक्रांता ने किस तरीके से भगवान शंकर की मूर्ति को तोड़ करके उसे खंडित कर दिया था। कैसे उस नंदी के सामने बैठे हुए 400-450 साल से भगवान शिव के उस मूर्ति को ऊपर से ढक करके, यानी लोग बेईमानी भी करें तो बेईमानी में भी अकल चाहिए होती है। ऐसे ऐसे लोगों ने बेईमानी की है कि उस बेईमानी का पर्दाफाश 5 सेकंड में हो जाता है। विष्णु शंकर जैन और उनकी टीम ने बनारस के अंदर एक तथाकथित मस्जिद के नाम से मस्जिद बुलाया जाता है उस जगह को, जिसे आप ज्ञानव्यापी के नाम से जानते हैं। विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तथ्यों पे और तर्कों के साथ अपनी बात रखी। बनारस की जिला अदालत में उनकी अर्जी मंजूर हुई और अर्जी मंजूर होने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर हम सर्वे करके देखना चाहते हैं कि नंदी का मुंह जिधर है, हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में यह साफ साफ हजारों साल से पाया गया है कि जहां भगवान शिव होते हैं उनके सामने उनका नंदी होता है। लेकिन जिस भगवान के ऊपर पिछले 450-500 साल से सनातनी हिंदू बनारस में दूध चढ़ाने जाता है, वो असली नहीं है। वो औरंगजेब जो इस्लामिक आक्रांता था उसके खंडित किए हुए मूर्ति है। लेकिन हम उसी के ऊपर जल चढ़ा रहे थे और ये समझते थे कि हमने बाबा विश्वनाथ के ऊपर जल चढ़ा दिया है, अब बाबा विश्वनाथ हमारा भला करेंगे।
वो बाबा विश्वनाथ जिनके अंदर प्राण है, वो भी सोचते होंगे कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू ये मेरी व्यथा नहीं समझ पा रहा है कि मेरा नंदी मेरे सामने नहीं है, तो फिर मैं यहां क्यों हूं। और इस दौर में हर एक को एक मौका मिलेगा। मुझे भी मिला, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी को भी मिला, और जिन लोगों ने यहां मुझे बुलाया उनको भी मौका मिला, आपको भी मौका मिलेगा। उस वक्त यह मत सोचिएगा कि मैं कौन सा वाला शिव भक्त हूं, यह मत सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं दलित हूं। इस युद्ध में हर एक की भूमिका तय है। आप अपने अंदर उस पुरुषार्थ को जाने, उन क्षमताओं को पहचाने और अपनी क्षमता के हिसाब से उनकी भूमिका तय कर ले और बिना किसी को बताए काम में लग जाए। आप ध्यान रखिएगा, इतिहास लिखा जब जाएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा सरकार किसकी थी, ये नहीं कोई पूछने वाला है। किस सरकार में हुआ कोई नहीं पूछने वाला है। सिर्फ यही पूछेगा कि एक साधारण से परिवार में जन्मा हुआ आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, ये उसके जीवन में सृष्टि ने एक मौका दिया कि तुम ये काम करो, तुम ही कर सकते हो। उसने ये नहीं सोचा कि इस केस को लड़ने में मुझे करोड़ों रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा। विष्णु शंकर जैन ने सर्वे के बाद पहली बार वहां 27 लोग अंदर गए थे। मैं नहीं जानता कि वो 27 लोग कौन थे, न जानना चाहता। मेरा छोटा भाई 35 साल का युवा विष्णु शंकर जैन, षष्ठी का नियम देखिए कि वो किसको चुनती है। बड़े बड़े ज्ञानी उसमें थे, लेकिन उस जैन लड़के को चुना जिसके नाम में विष्णु भी था और शंकर भी था। सब कुछ अंदर उस सर्वे में लोग जने क्या क्या देख रहे थे। जब आपके यहां आग लगी होती है तो आपको हमेशा लक्ष्य नजर आता है, कुछ और नजर ही नहीं आता। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही पानी की तरफ उसकी निगाह गई, उसके मुंह से यकायक निकला, बाबा मिल गए। और सबने अपना अपना काम किया। जो पुलिस में बैठे हुए थे, जो वर्दी सरकार की पहनते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह मेरा एक्सपीरियंस है। कभी आप अपने शहर के किसी पुलिस वाले के पास खड़े होकर 2 मिनट बात तो कीजिए। उससे 2 मिनट बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो किन बंधनों में बंधा है, लेकिन उस वर्दी के पीछे भी एक बड़ा जबरदस्त सनातनी खड़ा है। वो मर्यादाओं में बता है, उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन समय आने पर जब इस राष्ट्र को खतरा होता है, तो मैंने इस देश में हजारों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वर्दी की मर्यादा में वर्दी उतारी और सरकार से कहा कि ये वर्दी आपको मुबारक हो, राष्ट्र खतरे में है, इसलिए बगैर वर्दी में इसकी मदद करूंगा। इसलिए यहां जो व्यवस्था में भी पुलिस वाले हैं, किसी सरकार होगी, आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार है, लेकिन पुलिस की वर्दी एक ही है। उस पुलिस वाले को अपना शत्रु मत समझिए। और ये बात इसलिए साफ साफ कहता हूं कि आज इस सोशल मीडिया के युग में आपको समझ में आती होगी। ये जो वर्दी पहने पुलिस वाला है, वो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। इतने लंबे समय की चुप्पी के बाद जब आपके अंदर चेतना पैदा हो रही है, तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें भी पूरी ताकत के साथ, कभी इस मोहल्ले में दंगा, कभी निकिता की हत्या, कभी अंकिता की हत्या, कभी रूपेश पांडे की हत्या,
कभी श्रद्धा के 35 टुकड़े, ये ऐसे ही नहीं हुए। इसके पीछे एक लंबी फिलॉसफी है। इसलिए याद रखिएगा, इस देश को तोड़ने वाले लोगों और इस देश को बचाने वाले लोगों के बीच में एक आखिरी दीवार रह गई है, जिसे आप पुलिस कहते हैं। वो पुलिस को पत्थर नहीं मार रहे, उनका पुलिस निशाना नहीं है, उनका निशाना आपकी बहन बेटी है। ये मानिए कि ये पुलिस हटी तो हर घर में श्रद्धा होगी, हर घर में निकिता और अंकिता होगी। इसलिए अकेले में इनके मिलकर के इनके दर्द का भी हाल लीजिए और इनको भरोसा दिलाइए कि अगर समय पड़ा, राष्ट्र के लिए अगर इनको अपनी बर्दी को भी त्यागना पड़ा, तो इनके बीवी बच्चों की जिम्मेदारी समाज की होगी, किसी और की नहीं होगी। यह भरोसा होता है तभी। हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज का बयान सुनिए, उससे पता चलेगा। हत्यारा हो, डकैत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, सब किस्म चलेगा, क्योंकि वो हमारा है। आप अपने बीच में से कोई बहादुर कुछ करते करते भी अगर मारा जाता है तो आप उसके साथ नहीं खड़े होते हैं, आप उसके अंदर से एक चरित्रवान देखते हैं। नहीं, इसके साथ खड़े होने से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने यहां आने से पहले सुना है, मेरे आने से भी कुछ लोगों को तकलीफ थी। अर्जी देने गए थे, अर्जी लेने वालों को यह पता था कि बड़ी संख्या में 20,000 लोग आज इकट्ठा होंगे, तो ये जिसको सुनने आ रहे हैं इसको रोका कैसे जाए। तो व्यवस्था ने कहा कि व्यवस्था का जो काम है वो करेगी, लेकिन उसको रोका नहीं जाएगा। यह आपकी ताकत के कारण है। इसलिए मैं एक मुहिम जो मैंने अभी हल्द्वानी से शुरू की है, और इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, मुझे भरोसा दिलाइए, इस मुहिम में हर आदमी भागीदार बनेगा। और यह मुहिम कोई पार्टी वार्टी की नहीं है, मेंबर बनाने की नहीं है, इस राष्ट्र को सुरक्षित करने की एक मुहिम है। और यह मुहिम मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जो आप तक पहुंचा ही नहीं, जो आपके नेताओं ने बताया ही नहीं, बड़े बड़े संगठन 5-5 घंटे के प्रवचन देने वालों ने भी आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके जागृत होने से उनको भी संकट पैदा हो सकता है। वो नहीं चाहते आप जागृत हो। एक बड़ी मुहिम यह है, 31 जुलाई 2018, यह डेट किसी को याद नहीं है, क्योंकि हम सब को और दूसरी डेट याद है। 31 जुलाई 2018